जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम छठा स्कंद पहला अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, अजामिल उपाख्यान। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की गाथा में। भक्तों, हम श्रवण कर रहे थे अजामिल भक्त अजामिल का चरित्र। अजामिल जो थे बहुत बड़े ज्ञानी महापुरुष थे और केवल विषयों का चिंतन में फंस गए, उसको देख लिया और वो भोगों ने उनको इतना आकर्षित कर लिया कि उनका वहाँ से निकलना कठिन हो गया। इसी प्रकार से भक्तों, जब हमारी नेत्र इंद्रिय किसी भोग में असक्त होने लग जाती है तो मन को उधर खींच लेके जाती है। ऐसे ही श्रवण इंद्रिय है, ऐसे ही स्पर्श इंद्रिय है। ये इंद्रियां हमारे को बहुत जोरदार, बहुत प्रबल होती हैं। इनको सबसे पहले इनको कंट्रोल करना पड़ता है। उसके बाद आप वाणी को कंट्रोल करिए। जीभा जो उससे वो एक और दो-धारी तलवार है, उसको भी आप अगर कंट्रोल करेंगे, फिर नासिका जो है वो इतना आपको खींचेगी नहीं जितना ये बाकी की इंद्रियां खींचती हैं। ये इंद्रियां हमारे को बुरे से बुरा कर्म करने में भी हिचकिचाती नहीं है। हालांकि बुद्धि कहती है कि ये कार्य ठीक नहीं है, तेरे अनुकूल नहीं है, लेकिन मन इतना दृढ़ स्ट्रांग होता है कि वो बुद्धि को खींच करके ले जाता है, वैसे ही उखाड़ देता है जैसे कि प्रबल तूफान जो होता है घरों की छतें उखाड़ देता है। तो भक्तों, ये कब होता है? जब हमारे पास हम इंद्रियों के बस में हो जाएं, यानी कि किसी
ऐसे विचार को हम बार बार चिंतन करें जो कि हमारे लिए अनिष्ट का कार्य हो, हम उस विचार को निकाल नहीं सके और वो विचार, वो सीन हमारे आगे चलता चला जाए। तभी कहते हैं कि ऐसा मत कुछ देखो जो तुम्हारे मन में छाप जिसकी पड़ जाए, क्योंकि एक बार छाप लग गई तो छाप को निकालना बहुत कई बार कठिन हो जाता है। लेकिन जो प्रभु के भक्त होते हैं, जो भगवान के चिंतन करते हैं, उन पे मन इतना जल्दी हावी नहीं होता है लेकिन इतना ज़बरदस्त नहीं होता है कि उनको दूषित कर दे, उनका करैक्टर ख़त्म कर दे। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाए उसकी हर चीज़ का मैं चिंतन करता हूँ। आप अगर गौर से अपने चारों तरफ देखिए, क्राइम रिपोर्ट देखिए, तो मोस्टली क्राइम रिपोर्ट में वो लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते या हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध चलते हैं। आप क्राइम रिपोर्ट में देखें तो कोई रेयर ही ऐसा आएगा, रेयर ऑफ द रेयर केस ऐसा आएगा जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होते हुए क्रिमिनल हो। ये मेरे प्रभु की कृपा है कि वो जीव को पार लगाने के लिए सदा उसकी मदद करते रहते हैं, उसको सहारा देते रहते हैं। कहीं बहक जाए तो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इसीलिए कहा है कि अगर आपको श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाने में आनंद नहीं आ रहा तो आपके अंदर कुछ विचारों ने, कुछ नेगेटिव थॉट्स ने घर बना रखा है, इसलिए आपको आनंद नहीं आ रहा। लेकिन जिस दिन आप उन विचारों को, उन घरों को तोड़ देंगे, निकल जाएंगे, उस विचार को निकाल देंगे, आप यकीन मानिए आपको आनंद आने लग जाएगा और प्रभु भक्ति में आप लीन रहने लग जाएंगे। और वो जो आनंद है वो कहते हैं ना, शब्दों का कार्य नहीं है, वो अनुभव का कार्य है। वो आपको कोई बता नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही है, किसी गूंगे को आप शुगर दें, शक्कर खिलाएं और पूछें इसका स्वाद कैसा है तो क्या करेगा? ओं करेगा। उसको नमक दें, बोले इसका स्वाद कैसा है तो क्या करेगा? ओं करेगा। तो वही भक्ति का स्वाद है भक्तों, उसका आनंद है। आइए भक्तों, इस भागवत को आरंभ करते हैं। आज अजामिल चरित्र को जानते हैं कि अजामिल कौन थे, कैसे फंस गए, क्योंकि यमदूतों ने तो कल उनका एक्सप्लेनेशन किया। आज इसको और डिटेल्स में इसका ज्ञान लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्तय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, यमदूतों ने बताया इनको, नारायण पार्षदों को, कि जो ये अजामिल था ये शील, सदाचार और सद्गुणों का तो खजाना ही था, यानी कि इतना ज्ञानी था। ब्रह्मचारी, विनय, जितेंद्रियाँ, सत्यनिष्ठा, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। ये समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उपकार करता था, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता था और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। देखिए, ये इसका करैक्टर था।
अब आप सोचिए, कितना हाई कैरेक्टर होने के बावजूद ही इंद्रियां कैसे हमारा कैरेक्टर भ्रष्ट कर देती। उसने क्या देखा था? उसने एक वेश्या के साथ एक पुरुष विहार कर रहा था और वो अर्धनग्न अवस्था में थी, और उसकी इंद्रियों ने, उसके जो नेत्रों ने उसके अंदर ऐसी हलचल मचाई और उस वेश्या की सुंदरता ने उसको खींच लिया, और उस वेश्या की सुंदरता ने इस प्रकार से उसको खींच लिया कि वो अपना धैर्य खो बैठा और वो वेश्या के बारे में ही हर पल हर समय चिंतन करता रहा। और इस तरह से वो क्या हुआ कि उसने इतना उसके अंदर अट्रैक्टेड हो गया कि हालांकि वो विवाहित था, उसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। यानी कि उसके मन ने, उस वेश्या के हुस्न ने, उसके कटाक्ष ने ऐसा तीर मारा उसको कि वो अपनी इंद्रियों को संभाल नहीं सका। उसका मन को लगा कि बस अगर ये वेश्या मुझे मिल जाए तो इससे बढ़कर मेरा कोई नहीं है। और क्या होता है, जीवन में भी कई बार ऐसे ही होता है, कोई स्त्री पुरुष को देख लेती है या पुरुष स्त्री को देख लेता है तो उनके मन में ऐसा विचार उछलने लग जाता है कि बस यही मुझे मिलना चाहिए, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं। कहते हैं अजामिल जो था सब कुछ छोड़ छाड़ करके वेश्या के पास रहने लग गया और वेश्या के जो भी इच्छा होती थी उसको पूर्ण करने लग गया। अब क्या होता है कि वेश्या तो वेश्या ही है, उसकी इच्छा तो कोई कम नहीं होंगी, उसकी इच्छा भी बहुत बड़ी बड़ी होंगी। अब बड़ी बड़ी इच्छाओं के लिए धन की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि वो इच्छा पूर्ण कैसे होंगी। छोटी मोटी तो दाल रोटी तो घरवाली खा सकती है, लेकिन वैश्य को तो भोग चाहिए, 56 भोग चाहिए रोज। तो उस वैश्य की सेवा में, यानी कि उसके धन जुटाने में, उसके साथ विहार करने में वो ऐसा लीन हो गया कि अपने अस्तित्व को, अपने कर्तव्य को, अपने धर्म को उसने किनारे कर दिया। और अब जो वैश्य के घर का भोजन करता था तो उसका क्या हुआ, ब्राह्मण जो धर्म था वो नष्ट हो गया। क्योंकि कहते हैं ना, जैसा खाएं अन्न वैसा होगा मन। आप जिसका अन्न खाएंगे वैसी इच्छा होगी। तो अब उसमें कुटिलता इतनी बढ़ गई कि वो धन के लिए हत्या भी करने लग गया, डकैतियाँ डालने लग गया, लोगों को लूटने लग गया। हर तरह से उसने धन एकत्रित करना और वैश्य को प्रसन्न करना। ऐसे करते करते उस वैश्य से बालक हो गए, 10 बालक हो गए। तो अभी जब वो गर्भवती थी तो ये डकैती डालने के लिए गया हुआ था। तो वहाँ पर एक साधुओं की टोली आई और भिक्षाम दी, बोला उन्होंने। तो वो कहने लगी मेरा घर तो, मैं तो उल्टा हूँ, तो मेरे घर की भिक्षा आप नहीं ले सकते। तो वहाँ पर पास में कोई एक और भी, कहते हैं ना, छुछेरे टाइप के आदमी खड़े थे। बोले तो क्या हुआ, तेरा घर वाला तो ब्राह्मण है ना, तो फिर उल्टा क्या हुआ। उसने कहा ठीक है, मैं काम करती हूँ, मेरे पास अनाज भी है, सब कुछ है। मैं आपको देख करके मुझे आप पे बहुत दया आ रही है, बहुत अट्रैक्शन हो रही है, जैसे आप बहुत सत्पुरुष हैं। आप एक काम करिए, मैं आपको सूखा अन्न दे देती हूँ और आप अपना जो भोजन है बाहर बना लीजिए, क्योंकि मेरी रसोई तो अपवित्र है, वहाँ तो सब कुछ बनता है। तो आप ये सूखा अन्न ले लीजिए, क्योंकि सूखा अन्न तो अपवित्र नहीं होता। तो आप सूखा अन्न ले लीजिए, मैं आपको ईंधन के लिए लकड़ी वकड़ी भी दे देती हूँ, सब कुछ दे देती हूँ। आप
घर के बाहर अपना चूल्हा बना लीजिए और भोजन करिए। अब उन्होंने कहते हैं भजन भी गाया, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम। हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने हमारे को अन्न दिया, आपने हमारे को भोजन दिया, अग्नि दी, सब कुछ दिया। बस हर वक्त वो भगवान का ही थैंक्स करते थे। और अब क्या हुआ, रात को जामिल आया, उसने देखा मेरे घर के बाहर ये 5-7 साधु कैसे बैठे हैं। तो जामिल ने उनको कहा तुम कौन हो? बोले हम भिक्षुक हैं। यहाँ क्यों बैठे हो? बोले ऐसा था कि हम वृंदावन जा रहे थे, मार्ग में तुम्हारा घर पड़ गया और हमारे को भूख लगी थी, खाने को कुछ था नहीं, तो हमने यहाँ पूछा किसी से भाई कोई ब्राह्मण का घर है? बोले हाँ है। तो यहाँ आए तो ये बोले कि मैं उल्टा हूँ। तो लेकिन एक यहाँ पर सज्जन व्यक्ति खड़े थे, वो बोले कि इसका घर वाला ब्राह्मण है। तो हमने कहा चलो ब्राह्मण के घर का हमारे को भिक्षा मिल जाए तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। उन्होंने हमें भिक्षा तुम्हारी पत्नी ने दे दी, और जब पत्नी ने भिक्षा दे दी तो हम यहाँ बैठ कर के भोजन बना रहे हैं, खा रहे हैं। कहते हैं यहाँ से फटाफट निकल जाओ और जो बचा खुचा अन्न है ना वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हारे अभी पिटाई करता हूँ और तुम्हारे सबको मार दूँ। उसका जो सबसे छोटा शिष्य था वो कहने लगा गुरुजी निकल जाओ, ये मामला बिगड़ गया, ये कुछ गड़बड़ है। तो बोले गुरुजी बोले कुछ नहीं, अभी ठीक हो जाएगा। मेरे को अपने प्रभु पे पूरा भरोसा है। ये इंसान बहुत बड़ी गति पाने वाला है लेकिन भटक गया है। उन्होंने कहा ऐसे करो, अपने घरवाली से पूछ लो कि हम यहाँ से चले जाएं क्या? कभी हम चले जाएं और वो नाराज़ हो जाए तुमसे तो। अब वो घरवाली से उसने पूछने के लिए गया तो घरवाली कहा अरे क्या बात करते हो, मैंने तो उनको सब कुछ बिठाया है, मैंने तो उनको सब कुछ दिया है। हाँ अच्छा है ना, भगवान का नाम ले रहे हैं, हमारा बालक होने वाला है, कुछ इसके लिए आशीर्वाद देंगे। अच्छा अच्छा। तो जामिल बोला अच्छा तुमने ही बिठाया, तुम्हारे को इतने अच्छे लगते हैं। अच्छा और अन्न दे दो, घी पड़ा है ना अंदर वो भी दो ना इनको, बेचारे सूखी रोटी खा रहे हैं। फल दे दो, अंदर बहुत सारा फल पड़ा है, सड़ रहा है, दे दो इनको, बेचारे फल नहीं खाए होंगे, पता नहीं कब से भूखे हैं। अब क्या हुआ देखिए कि स्त्री का कितना होल्ड है कि वही अजामिल साधुओं को गालियां दे रहा था, और जैसे ही स्त्री ने कहा कि मैंने इनको बैठाया है तो वो उन्हीं के लिए प्रेम भरी बातें कर रहा हूँ। हाँ जो जी मैं दे दो, कोई हर्ज नहीं है। अब जब सुबह हुई तो साधु जो चेला था छोटा वो कहता है गुरुजी चुपचाप निकल जाओ, बोलने क्या ज़रूरत है। बोले नहीं नहीं, इन्होंने रात को हमारा बहुत, इसकी पत्नी ने ख्याल किया है तो मैं ज़रूर मिल के जाऊँगा। तो उन्होंने सवेरे दरवाज़ा खड़काया। एक तो अजामिल वैसे ही डकैत था, 10 बजे उठने वाला आदमी, और वो सुबह 6 बजे उसका दरवाज़ा खड़का दिया। वो एक तो भड़बड़ा करके उठा और उसकी पत्नी भी उठी कि इतने सवेरे हमारा दरवाज़ा किसने खड़काया। तो बोले जब खोला दरवाज़ा तो अजामिल तो बड़ा गुस्से में था, तो उसके मन में तो था इसको झापड़ मार दूँ सन्यासी को, लेकिन जो उसकी पत्नी थी उसने उनको नमस्कार किया। बोले महाराज कुछ चाहिए क्या? बोले नहीं, अब हम सूर्योदय हो गया है, अब हमारे को मार्ग दिख जाएगा, अब हम जाना चाहते हैं, और बिना बताए हम नहीं जाना चाहते थे। ये आपका कुछ बर्तन वगैरह हैं, ये हम आपको देना चाहते हैं। अजामिल को बड़ा हैरानी हुई कि मेरे बर्तन मेरे को दे रहे हैं। तो बड़ी बोला ठीक है। बोले एक दक्षिणा हमें मिल सकती है? अजामिल बोला दक्षिणा छोड़ जाओ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे जो हाथ में ना वो मैं ले लूँगा, या दक्षिणा वक्षिणा मिलती। बोले नहीं नहीं, मैं धन की दक्षिणा नहीं मांग रहा। फिर क्या चाहिए? बोले मैं ये चाहता हूँ, ये आपकी धर्मपत्नी गर्भवती है, इसके बालक होने वाला है, हम देख सकते हैं इसके बालक होगा, तो उसका नाम ना आप नारायण रखना। तो बस यही दक्षिणा है हमारी,
कि आप इसको नारायण बोलेंगे तो ये हमारी दक्षिणा मिलने को मिल जाएगी। ये क्या है? ये एक समझदार सन्यासियों का, गुरुओं का आशीर्वाद है। वो समझ गए कि वैसे तो ये नारायण बोलेंगे तो नहीं लेगा, लेकिन बालक के नाम पे ये नारायण नारायण करेगा तो इसके कुछ पाप क्षय हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और वो इतना कह करके वहाँ से निकल गए। अब उसके बालक हुआ तो कोई और नाम रखना चाहता था, लेकिन पत्नी का नहीं, वो सन्यासी बहुत अच्छे थे, बहुत विद्वान लग रहे थे, उन्होंने नारायण नाम बताया है तो हम अपने बालक का नाम नारायण ही रखेंगे। क्योंकि आप गौर कीजिए, जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो अक्सर अपने बालकों के नाम भगवान के नाम पे रखते थे। क्यों रखते थे? इसलिए कि मुख से इसी बहाने जितने हम उसको बुलाएंगे तो भगवान का नाम निकलेगा। लेकिन आजकल दूसरा युग है, यहाँ पर तो नाम ही बड़े ऐसे ऐसे हैं जिनका कोई मतलब पता नहीं क्या होता है, कुछ भी नाम रखते हैं और उससे कोई ऐसी फीलिंग नहीं आती कि हमने भगवान को याद किया या किसी महापुरुष के नाम पे नाम रखा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऐसा कर दिया, संतों ने ऐसी कृपा कर दी कि वो हर वक्त, वो बालक जब पैदा हुआ उसको इतना अट्रैक्ट किया उस बालक ने कि हर वक्त वो नारायण नारायण नारायण, नारद मुनि जी ऐसे नारायण नारायण करते हैं, अब वो भी नारायण 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 करने लगा। लेकिन ऐसे करते करते वो बालक 10 वर्ष का हो गया था और ना वो इस चीज़ को भूल गया था कि मेरी भी मृत्यु आएगी। और वो जब मृत्यु आई, उसका यमदूतों ने गला रेंधा तो उसने भगवान को नहीं बुलाया था, उसका बालक खेल रहा था, उसके मुख से क्या निकला? नारायण मुझे बचाओ। अब नारायण निकल गया तो भगवान के पार्षद आ गए, उन्होंने उसका बंधन खोल दिया। इस तरह से कहते हैं कि वो अपने सब कुछ उसने देखा, फिर उसको बहुत प्रायश्चित हुआ, अजामिल को उसको बहुत प्रायश्चित हुआ। वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, अपने वैश्या का मोह सब कुछ छोड़ छाड़ के हरिद्वार में रहना शुरू कर दिया उसने। और हरिद्वार में रहते हुए उसने प्रायश्चित किया, भगवान की भक्ति करी, हर पल हर कर्म प्रभु के अर्पण करता चला गया। और उसको क्या हुआ कि उसको कहते हैं ना, वो योग सिद्धि प्राप्त हो गई, क्योंकि उसको सच्ची भक्ति मिल गई थी, सच्ची लगन लग गई थी कि ये शरीर और ये वासनाएं, ये तृष्णाएं, ये भोग क्षणिक हैं और इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरे को इन भोग, ये मेरे भोग मुझे नहीं बचा सके, मेरा बेटा मेरे को नहीं बचा सका, लेकिन मेरे मुख से निकला हुआ नारायण शब्द ने मेरी रक्षा की। तो उसको भगवान पे अपार विश्वास हो गया, पुनः उसकी भक्ति जागृत हो गई और उसने वहाँ पर जाकर के प्रायश्चित किया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उन भगवान के पार्षदों और महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर का लिए संग हुआ था, इससे ही अजामिल चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया था। ये सब संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए थे। उस देवस्थान में जाकर के वह भगवान के मंदिरों में आसन से बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर के अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मन में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्हें बुद्धि के विषयों का पृथक कर दिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप पर ब्रह्म को जोड़ दिया।
इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुका करके उनको नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान पे गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षद का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर रूढ़ होकर के आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान परमधाम चले गए। परीक्षित, अजामिल दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे, नियमों से च्युत हो गए थे, जिनके कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था। परंतु भगवान के एक नाम का उच्चारण करने से वह उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान श्री कृष्ण के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म के पचड़ों में नहीं पड़ता। भगवत नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण ग्रस्त हो ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश नहीं होता है। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय है और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है, वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत जो आंख उठा कर के उसकी ओर देखते नहीं हैं, उस पुरुष का जीवन चाहे पाप में ही क्यों न हो, परम धाम में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान का नाम को उच्चारण किया, उसी से वो भी परम धाम को प्राप्त हो गया। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। देखिए कितना बढ़िया सुखदेव जी ने उपदेश दिया है कि जो लोग अलग अलग कर्म कांड में यकीन करते हैं, जैसे हवन करने में, डंडौते डालने में, माला जपने में, या ये ऐसा क्रिया करेंगे, ये करेंगे, तो भगवान उन्होंने कहा है कि उसको वैसी शुद्धि नहीं होती है। क्योंकि जब आप कुछ भी ऐसे कांड करेंगे, ऐसे कोई कार्य करेंगे, तो उसमें क्या है, अहंकार प्रबल हो जाता है। कभी कभी उस नाम सिमरन में, डंडौते डालने में, अलग अलग कार्य करने में रजोगुण तीव्र हो जाता है कि देखो लोग कितने मेरी प्रशंसा करें, कितना नाम हो गया, मैं 100 डंडौते 1 घंटे में डाल लेता हूँ, मैं 108 माला रोज़ सुबह शाम पढ़ कर लेता हूँ, कितने लोग मेरे को आकर नमस्कार करते हैं इस बात के लिए क्योंकि मैं इसका ये करता हूँ। तमोगुण में आ गया तो किसी को ऑर्डर करने लग गया, अपने आप को भगवान बना लेगा कि देखो मैं इतना भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान मेरे अधीन है, जो मैं कहता हूँ वही कार्य होते हैं। तो इसलिए जो सांसों की माला फेरता है, उसके लिए कहा है कि वो जो सांसों की माला फेरता है, उसको कोई प्रकार का अहंकार नहीं पकड़ता, और क्योंकि वो दिखाता ही नहीं है कि मैं ये भगवान का नाम ले रहा हूँ। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मन में गा रहा है तो किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप वॉक कर रहे हैं तो भी आप गा सकते हैं, आप बैठे हैं कहीं तो भी बोल सकते हैं, भोजन कर रहे हैं तो भी गा सकते हैं, हर पल आप गा सकते हैं, लेकिन किसी को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी को ये पता भी नहीं चलेगा कि आप इतने बड़े भक्ति कर रहे हैं, इतने बड़े भक्त हैं, आपने अपने मल जला दिए हैं। कभी जब आप नाम का जाप का कहते हैं ना जनरेटर चलाएंगे तो आपके सारे बंधन खुल जाएंगे, आपकी सारी अविद्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपको जितने भी कोप मिले हुए हैं, श्राप मिले हुए हैं, ऋण मिले हुए हैं, जितने भी आपके वो दूषित कर्म हैं, वो सब भस्म हो जाएंगे।
ये नाम गुण की अग्नि है। तो भक्तों, इसी तरीके से कहते हैं कि इस तरह से नाम जपो कि कहते हैं ना, लेफ्ट हैंड अगर दान कर रहा है तो राइट को पता ना हो। दिखावा मत करके करो तो सच्चे मन से करो। तो आज भक्तों, हम वाणी को भी यहाँ विश्राम देते हैं और यहाँ आज ये छठे स्कंद का द्वितीय अध्याय अजामिल का जो पान किया है अध्याय का, उसका भी विश्राम होता है। कल हम इसके तीसरे अध्याय का पान करेंगे। अगर प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और फिर इसका पान आरंभ करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। हे नंद के लाला की जय। हे देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।